गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई जस्ट woke up। एज यू कैन सी मैं बेड पे ही हूँ। ठीक है। सो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, तो उठते ही मुझे ना कुछ बातें मतलब जो मेरे फ्लाइट में होती है मुझे वो शेयर करना होता है, जो कि मतलब सब चीज़ नहीं, वैसे सब चीज़ शेयर करने लग जाऊँ तो मतलब बरसों बीत जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट तो हम डेली करते हैं। लेकिन कुछ एक फ़्लाइट में कुछ एक इंसिडेंट होता है जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टच कर जाती है, जो मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ शेयर करूं। और एक सी सो क्या हुआ कि कल मैं कोलकाता बैक कर रही थी। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था, एकदम सुबह 6-7 बजे का लैंडिंग वाला, ऐसा वाला फ़्लाइट था। ठीक है। तो सब कुछ स्मूथली जा रहा था फ़्लाइट में। जैसे हम लैंड हुए कोलकाता पे, तो एक पैसेंजर जो एकदम लास्ट सीट पे बैठा था 31 रो पे, सो वो पैसेंजर ना अचानक से एकदम आयल पे गिर जाता है। ठीक है। तो वो पहले से ही वॉज नॉट वेल, एंड मैंने उसको असिस्ट किया। तो मतलब वो ना बेचारा, वो अकेले हैदराबाद में रहता था और वो यहाँ पे कुछ मजदूरी का काम करता था। और उसके लिए उसको जब बीमार हुआ वो, क्योंकि उसके हाथ जो ये रिस्ट पे होती है ना, वहाँ पे एक चैनल लगा हुआ था सलाइन के लिए ना। तो मैंने पहले ही उसको तो पूछ के रखा था कि आप ठीक हो, कुछ भी हो तो हम यहीं पे हैं, ये सब एंड ऑल। तो ही वॉज ऑल ओके थ्रू आउट द फ्लाइट। लैंड होने के बाद अचानक से गिर जाता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने उसको असिस्ट किया कि आप इतना वीक हो, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो अकेला, आपके साथ कोई और है भी नहीं। तो ये सब ना, तो उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी का काम करता हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। मेरा उन्होंने घर उनका बताया। कोलकाता में लैंड होने के बाद भी उनको दूसरा फ्लाइट पकड़ना था। मतलब वो बहुत ही मतलब एकदम दूर रहता था कोलकाता से भी, एक गाँव में। ठीक है। तो मुझे ना उनको देख के एकदम बुरा लगा कि वो खड़े होने की हालत में नहीं है और वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने बोला, सर आप रिस्क क्यों ले रहे हो ना, आप इतना अनफिट हो। मतलब अनफिट मतलब फिट तो था वो, बट एकदम वीक था ना, तो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था लैंडिंग होने के बाद। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा रिस्क मत लो अपने हेल्थ के साथ। तो जो बातें बोली ना, मेरे दिल को बहुत छू गया और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरा टेक केयर करने के लिए। अगर मैं हॉस्पिटल में मरता भी हूँ तो कौन मेरा बॉडी को उठाएगा ना। और अगर मैं घर पहुँचता हूँ जैसे भी, तो एटलीस्ट मैं अपने लोगों के पास जाके, ऐसा वर्ड बोला ना, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो उसने ये सब बोला तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। और उसके सामने जो पैसेंजर बैठा हुआ था एकदम विंडो सीट पे, तो वो ना थ्रू आउट द फ्लाइट ही वॉज नॉट वेयरिंग अ मास्क, एंड कुछ भी हम बोल रहे हैं फॉलो नहीं कर रहा है, एकदम चिड़चिड़ा सा, एकदम इरिटेट होके बैठा हुआ है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला ज़्यादा, यही जो हम सब पैसेंजर को बोलते हैं, प्लीज़ इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड ऑल, सो ये सब मैं बोल रही थी। तो अचानक से लैंड होने के बाद जब तक डोर नहीं खुलता है तब तक एकदम फ्लाइट ऐसे ही तो वहाँ पे वो ना अचानक से उसको कॉल आया और वो ना एकदम से रोने लगा। एक को तो मैं संभाल ही रही हूँ जो एकदम बीमार था, उसको मैं देख रही हूँ, उसको मैं एकदम लाइक ORS एंड ऑल ये सब दे रही हूँ, उसका पल्स वगैरह चेक कर रही हूँ, और साइड में से वो रोने लगा अचानक से। ठीक है। जो एकदम इरिटेट सा, एकदम खड़ूस सा बैठा हुआ था थ्रू आउट द फ्लाइट, अचानक से इतना रोने लगा, ही वॉज क्राइंग सो बिटरली कि मैंने बोला कि मैंने कुछ बोल दिया क्या आपको, सर व्हाट हैपन, क्यों, व्हाई यू आर क्राइंग एंड ऑल। तो यार उसने जो बोला ना, मैं एक को हैंडल, जो पैसेंजर बीमार था, मैं उसको संभालते हुए मैं रोने पे आ गई थी। और वो जो पैसेंजर था जिसको कॉल आया था, वो बोल रहे कि आई जस्ट लॉस्ट माई डैड एंड ऑल। आई वॉज लाइक, मेरे से तो ना एकदम से आई ब्रोक डाउन टोटली, क्योंकि एक तो एकदम अर्ली मॉर्निंग था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं ये वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ना दूसरों का रोना देख के एकदम से रोना आ जाता है, चाहे वो मेरा पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो मैं ना उसके साथ, और अपना पेरेंट्स से ज़्यादा बढ़ के कौन होता है ना लाइफ में। तो अब मैं उनको क्या समझाऊँ यार, उनको ऐसा कॉल आ गया और मैं अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ ये सब चीज़ें, तो मेरा एकदम दिल भर आ गया। मैं मतलब तो एकदम से ना मैं टूट गई, और मैं उसके साथ साथ
मैं रोने लगी, मुझे पता भी नहीं है, और मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर, आई वॉज नॉट अवेयर एंड मैंने हॉस्पिटल में है और जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने ना एक बैग भी नहीं लिया था, ऐसे ही वो दौड़ के चला गया था। जैसे कि कुछ एक घर के एक रूम में कुछ होता है तो हम दूसरे रूम में कैसे दौड़ के चले जाते हैं ना, ऐसे ही उनके पास खाली फ़ोन था और मे बी पर्स होगा, ऐसे एक छोटा सा पर्स था उनके जेब में और कुछ नहीं था, नॉट इवन अ स्मॉल बैग। सो मैं समझ गई कि वो कितना अर्जेंसी में वो आए थे फ्लाइट पे। तो मैंने उनके साथ थोड़ा बात करने की कोशिश की, जस्ट टू मेक हिम काम यू नो फॉर अ वाइल, क्योंकि उनको अपना घर जाना था, वो भी अकेले ट्रैवल कर रहे थे। तो वो जैसे कि लास्ट रो पे बैठा हुआ था, तो और दरवाज़ा आगे से ही खुला, पीछे से नहीं खुला, और ही वॉज क्राइंग ओनली। मैं भी होश में नहीं थी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया लाइक इमोशनली, क्योंकि एक तो वो बीमार पैसेंजर, एक तो उनका डैडी का मतलब चले जाना, अचानक से उनको न्यूज़ मिलना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ये सब बातें। और वो ना सब पैसेंजर डिप्लेन हो रहे, और वो जिनका डैडी का न्यूज़ सुना था, वो तो जो बीमार पैसेंजर था वो तो सीट पे था ही, क्योंकि उनके लिए हमने व्हील चेयर का ऑर्डर किया था ऑलरेडी। और जो फिट थे जिनको अभी कॉल आया, वो भी एकदम यू नो खड़े नहीं हो पा रहे। ऑफ कोर्स ना, जब इतना बड़ा चीज़ हो जाता है, एक मम्मी डैडी का अपने लाइफ से अचानक से चले जाना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तो ये सोचती हूँ कि गॉड किसी की भी लाइफ में ये दिन ना देखने को मिले। और वो ना खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको कॉल पे कॉल आ रहा था और डिप्लेनिंग हो रही थी। तो मैंने ना उनको ऐसा आई जस्ट यू नो हेल्ड हिम एंड देन उसको मैंने आगे के डोर तक उनको मैं ले जाया पकड़ के, क्योंकि वो कॉन्शियस ही नहीं हो पा रहा था और उनको अपना घर जाना था। सो मैंने आई हेल्ड हिम एंड देन यू नो उसको आगे तक मैंने लेके गई, ऐसा लाइक भीड़ में से, क्योंकि वो एकदम पीछे बैठे हुए थे। और वो तो डिप्लेन हो गए। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि आई क्राइड अ लॉट, दूसरा फ्लाइट भी करना था, थोड़ा हॉल्ट था 40-45 मिनट्स का। तो थ्रू आउट द यू नो लाइक फ्लाइट, दूसरा फ्लाइट में बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेक डाउन हो गई थी। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज यू नो हमको कुछ आइडिया भी नहीं होता है कि हमारे सामने वाले नॉट ओनली पैसेंजर बट कहीं पर भी हमको जब मौका मिलता है ना किसी को हेल्प करने के लिए, किसी के दुख में शामिल होने के लिए, तो प्लीज़ आप कभी भी पॉसिबल है तो वो चीज़ को करना। क्योंकि जब आप किसी को हेल्प करते हो, किसी के दुख में शामिल होते हो, किसी के काम आ जाते हो ना, उसके बाद का जो फीलिंग होता है ना, दैट इज़ अमेजिंग। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये सब मैं कर पाऊँ किसी के लिए, ठीक है। सो ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगी मैं, ज़्यादा आप लोगों के टाइम भी नहीं लूँगी, ठीक है। बस यही बोलना था, बी काइंड व्हेन एवर पॉसिबल, बिकॉज लाइफ तो ऐसे ही है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, कभी एकदम अनएक्सपेक्टेड सा दुख आ जाता है। तो इसी का नाम तो ज़िंदगी है ना, क्योंकि मरने के बाद तो ये सब होता नहीं है, तो जब तक हम जिंदा है ये सब तो होता रहेगा, ठीक है। सो यही बोलना चाहती हूँ, किसी के काम आ जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल।